केपलर्स लॉ है ना बेटा। केपलर्स आपने 3 लॉ दिया था। पहला आप याद करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ सिंपल है बेटा। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए सुनिए चीजें। वी नो वेरी वेल कि जो प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ है या मार्स है या जुपिटर है या सैटर्न है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड अपने सोलर सिस्टम सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सन के अराउंड उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर की कुछ और इलेक्ट्रिकल। हाँ इलेक्ट्रिकल। लेट समझते हैं एलिप्स लोग सर्कल इवॉल्व होता है। देखो ये हाँ इस शेप को क्या बोलते हो आप? ओवल। इसको आगे टेक्निकली चल करके एलिप्स बोलेंगे। जैसे आप कुछ शेप का नाम जानते हैं, ये रेक्टेंगल होता है, इतना 10th क्लास के बच्चे तो जानना चाहिए। रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये ट्रायंगल होता है, ये सर्कल होता है ना, तो समझते हैं आप। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवल, या फिर आगे चल करके टेक्निकल नाम हम लोग बोलेंगे। तो केपलर साहब का जो फर्स्ट लॉ था बेटा, वो क्या बोलता है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो पाथ होता है, उसका जो रास्ता होता है वो एलिप्टिकल होता है। मतलब हर एक प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, हमारी अर्थ है, ये हर कोई प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये अगर आप पूरे सोलर सिस्टम को अगर आप स्पेस से देखेंगे तो हमारी जो अर्थ जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये भी इसे घूम रही है, इसे किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो सन का अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है वो, तो हमारा अर्थ, तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? हमारी अर्थ को सन के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखो 365 डेज। यानी कंक्लूजन इज दैट हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड से घूम रही है। सन बहुत बड़ा है। सन और अर्थ में यूनो वैल्यू कौन बड़ा है? कितना बड़ा? डबल है, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, और आगे जाओ 10,000 मिलियन टाइम्स। तो मतलब अगर अर्थ कितना बड़ा है, यू कैन इमेजिन। अर्थ से भी लाखों गुना बड़ा सन। तो सोचिए, यानी जो सन है, सन का अगर हम साइज या मास की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे अर्थ से बहुत बड़ा है सन। इस वाला सन तो इतना छोटा सा दिखता है, इतना बड़ा है बिकॉज ऑफ, बोलिए आप लोग, कुछ स्टार्स आप रात में देखते हैं, तारे नजर आते हैं, छोटे से दिखते हैं। वो तो तारे भाई सन से भी बड़े हैं, कुछ छोटे भी होंगे बट कुछ ऐसे भी हैं जो लाखों गुना सन से भी बड़े हैं। तो कंक्लूजन आप सोचिए कि अर्थ कितनी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है भाई, आप सोचिए, है ना। उससे लाखों गुना बड़ा सन है, और सन से भी लाखों गुना बड़े स्टार जो आपको छोटे से दिखते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। आप समझते हैं। तो ऑब्वियसली सन बहुत बड़ा है हमारे अर्थ से। तो सन की जो ग्रेविटी वो अर्थ से ज्यादा है। तो कंक्लूजन आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सन हमारे अर्थ को बाउंड करके रखा है, पकड़ के रखा है, इसलिए हमारी अर्थ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उसके यहाँ वहाँ ले जा सकती है। ऐसे और भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सन जो है सबको अपने अराउंड रिवॉल्व करवाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंक्लूजन इज दैट कि हमारी अर्थ भी सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही है, मार्स भी रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर ये अर्थ, मान लीजिए सन है, तो जो अर्थ है वो सर्कुलर नहीं घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये केपलर साहब का फर्स्ट लॉ वही था। उन्होंने क्या बताया दुनिया को कि जो हमारी अर्थ है या जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, अब यू नो वेरी वेल कि सर्कल में, अगर आप सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में एक सेंटर आता है, ये देखो सेंटर सर्कल, बट इलिप्स में एक सेंटर नहीं है। अगर आप इलिप्स को देखेंगे ख्याल से बेटा, ये देखो इलिप्स बना है और ये 2 लाइन मैंने आपके सामने दिखाया, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा। तो ये जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं, अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में कुछ नाम दिया तो बता दूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये नाम नहीं कुछ दिया है तो मैं इसका कुछ नाम अपने हिसाब से दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। मान लीजिए इसको मैंने A B बोल दिया, इसको C बोल दिया। अब ख्याल से देखिए, जो AB वाली एक्सिस है, ख्याल से देखना बेटा, और जो CD वाली एक्सिस है लाइन,
उन दोनों का लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो लेंथ इज सेम कि आपको छोटा बड़ा नजर आ रहा है? इसमें देखिए बताएगा कुछ। इधर देखो ये वाली लंबाई, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों आपको सेम दिख रही है कि थोड़ा सा ज्यादा कम दिख रहा है? कौन सा? विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली सेम नजर आ रहा है, किसी बच्चे को लग तो ए भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है और सी डी कम दिख रहा है। इसलिए हम लोग ये वाली जो एक्सिस है ना इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? और सी डी वाले को क्या बोलते हैं लोग? माइनस। तो इलिप्स में ये जो दो एक्सिस मैंने आपके सामने दिखाया वो दोनों की लंबाई सेम नहीं होती, अलग होती है। जबकि अगर सर्कल, एक प्रॉपर में सर्कल बना दूं यहाँ पर आपको सामने देखो बेटा, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं इसे, ठीक है, सर्कल जो बना दिया, सर्कल हो गया, तो इसका ये वाली लंबाई अगर आप बात करें या ये वाली, फॉर एग्जांपल इसको मैं ए बी बोल दूं तो इसको सी डी, तो आपको इतना तो पता है यार, बेसिक मैथ आप पढ़ते हैं, ए बी और सी डी दोनों सेम है। ए बी डायमीटर है, समझते कि नहीं? ए बी डायमीटर नॉट रेडियस, ए बी डायमीटर है और सी डी इज आल्सो डायमीटर, तो दोनों सेम आएगा। या फिर आप सेंटर से, ये सेंटर होता है तो सेंटर से आप कहीं भी चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी जाएं आपको सेम लंबाई मिलेगी, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल बेसिक आपको आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहाँ पर मिलती है, तो एक्सिस ये तो सेंटर हो गया, इलिप्स का सेंटर, ठीक है। अब इलिप्स के सेंटर से आप इधर जाएंगे तो डिस्टेंस कुछ और मिलेगा, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस कुछ और मिलेगा, डिस्टेंस है निकल रहा। इसीलिए इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं और माइनर एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हमने उसको इलिप्स का सेंटर बोल दिया। सेंटर से थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग फोकस के नाम से बोलते हैं, एक इधर और से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर और दूसरा मिलेगा, दो फोकस होते हैं। अब इस चीज के बारे में जब आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में इलिप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अभी के लिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ फोकस, यानी सेंटर से, यानी इलिप्स का जो सेंटर है जहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट आता है, उसको लोग फोकस बोलते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, आप लोग को पढ़ाया जाएगा जब आप करेंगे ए इंटू में ई, अलग चीज़ें होती है, जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो वो कराया जाएगा। तो मुझे शॉर्ट में सिर्फ ये बोलना बेटा कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, सेंटर से हल्का सा राइट जाएंगे मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, और सेंटर से हल्का सा लेफ्ट जाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, वो दो फोकस होते हैं। उसको प्लूरल फॉर्म में, इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में जब देखेंगे तो उसको लोग फोकाई बोलते हैं। जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियाई, है ना, तो फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है। तो केपलर साहब का जो फर्स्ट लॉ था वो उन्होंने बताया था कि दुनिया का हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है, और सन जो होता है किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है, किसी एक फोकस पे। अब आप चाहे F1 पे सन को रख दो, चाहे आप F2 पे रख दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एग्जांपल सन यहाँ बना दिया, ठीक है, ये हम मान लीजिए सन गंदा सा दिख रहा है बट ठीक है, समझिए सन है और ये हमारी अर्थ है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। बात समझिए बेटा, तो हमारी अर्थ ऐसे चलती है, ऐसे इसको ऐसे 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 एक चक्कर लगाने में सन का 1 साल लग जाता है। अभी डिस्टेंस तो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, हकीकत में क्या हो गई? अगर इस चीज को आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, ये सन है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और अर्थ छोटी सी है जिसके अराउंड ऐसे घूम रही है। ये डिस्टेंस जो ये सफर है बहुत लंबा है, ये पूर्ण लगाने में उसको 1 साल लग जाती है, 1 ईयर, 65 डेज। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ उस सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है, तो जब सन के पास रहेगी तो ऑब्वियसली अर्थ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जब दूर चली जाएगी, मान लीजिए चलते चलते हमारी अर्थ ये देखो यहाँ पर जब पहुँचेगी, यहाँ कहीं पर, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है, तभी तो आपका वेदर ये चेंज हो जाएगा, ठंडी और गर्मी, समझते नहीं। और अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कल्पना करिए कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमता, तो क्या होता? थोड़ा इमेजिन करिए, तो डिस्टेंस सेम वही रहता, तो जो मौसम रहता, जो टेम्परेचर रहता, वही कंटिन्यूअसली हर महीने में रहता, वही जनवरी फरवरी में रहता, वही आपका मार्च अप्रैल में रहता। अगर ऐसा होता तो मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं बेटा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये समझा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड गोल गोल नहीं घूमती। अगर गोल गोल घूमती तो सन यहाँ पर होता। बात समझ लो कि नहीं तुम लोग यार?
साइज से समझ के करो तो आपको मजा आएगा फिर, ठीक है। और हमारी अर्थ मान लीजिए इसे, तो ये कहीं पर भी होती तो इसका डिस्टेंस सन से समान होता, इक्वल होता, सेम होता, तो टेम्परेचर सेम रहता, जो कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हम देखते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो मार्च अप्रैल में खतरनाक हो जाता है महीने, समझते हो कि नहीं बेटा। इससे ये समझा कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। कभी जब वो पास में आएगी तो डिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और जब दूर चली जाएगी तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए चेंज होता रहता है। तो केपलर साहब ने इसी चीज के बारे में बोला था। केपलर साहब ने बताया दुनिया का हर एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन किसी एक फोकस पे आइदर इस पे या इस पे सिचुएटेड होता है। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट and sun is situated at any one of the foci of the ellipse statement। तो जब आप समझ के पढ़ते हैं ना तो आपको कभी भूलता नहीं। अभी डेफिनेशन आप समझ जाएंगे ना, आपको 2 साल के बाद कोई पूछेगा तब भी आप बोल ले जाएंगे। तो आप पहले समझिए इस चीज को, साइंस को, तो इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, फिर से बोले ताकि आपको याद हो जाए बेटा। केपलर फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट revolves, अब आप लोग को दिमाग लगाओ ना आपने, revolves around the sun in elliptical orbit, and sun is situated at any one of the foci of the ellipse। भी पूछ सकते हो ये वर्ड, अब फिर से बात बोले, तीसरी बार ताकि आपको याद हो जाए। every planet revolves around the sun in elliptical orbit, and sun is situated at any one of the foci of the ellipse। फिर से बोले एक बार, अभी तुम पूरा बोलोगे। हाँ, 4-5 बार तो मैंने बोला यार, एक बार बोलो ना अभी तुम।